हाय एवरीवन, वेलकम टू कुक ईट वंडर। कैसे हो आप सब लोग? मैं हूं संध्या और आज के वीडियो में मैं आप लोगों को लेके जाने वाली हूं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। तो इस समय मैं अपने होटल रूम में हूं। यहाँ से अराउंड मुझे 15-20 मिनट लगने वाला है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचने में। सो इस होटल का डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, तो वो चैनल में आपको दिख जाएगा। सो लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी ताकि आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। अगर आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आना चाहते हो तो ये होटल एक अच्छा ऑप्शन रहेगा आप लोगों के लिए। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में हमने टाइमिंग बुक किया है 12 to 2 का। सो आप लोग को कैसे बुकिंग करना है, क्या चीज बुकिंग करना है, कितना प्राइस होता है, सारा डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। सो डोंट वरी, इस वीडियो में आपको हर एक डिटेल मैं आपको बताऊंगी। सो टिकट बुक करने के लिए आपको statueofunity.in इस वेबसाइट पे जानी है, ठीक है। उसके बाद आपको बुक टिकट्स पे जाना है। इसका आप एंड्रॉयड iOS ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ से ऐप थ्रू भी बुकिंग कर सकते हो, ठीक है। दैट इज़ ऑल्सो ऑप्शन अवेलेबल अगर आपको मोबाइल एप्लीकेशन से बुकिंग करनी है, या फिर आप क्रोम में जाकर ये पोर्टल पे जाकर भी बुक कर सकते हो। फिर आप जाओगे बुक टिकट्स नाउ और यहाँ पे बहुत सारे टिकट्स आपको दिखाई देंगे। सो द फर्स्ट वन यू सी इज SOU, दैट इज स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एक्सप्रेस टिकट, ठीक है। तो SOU एक्सप्रेस टिकट इज मोर लाइक अ VIP टिकट। तो अगर आपने इसे परचेज किया है तो आपको कोई भी क्यू में लगना नहीं पड़ेगा। सो थोड़ा बहुत फास्ट हो जाएगा आपका विजिट वगैरह, थोड़ा सा एक्सप्रेस स्पीड में हो जाएगी। तो इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की एंट्री, व्यूइंग गैलरी और ऑल्सो लाइट एंड साउंड शो, वैली ऑफ फ्लावर्स, सरदार सरोवर डैम एंड बस सर्विसेज। बस सर्विसेज वैसे सारे टिकट्स में इंक्लूडेड रहता है। सो इसकी प्राइस मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। अगर आप बुक टिकट्स में जाओगे तो पूरा प्रोसीजर दिखाऊंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो बुक टिकट में जाके आप चेक कर सकते हो इसकी प्राइस। तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहता है कंपेयर टू अदर टिकट्स। नेक्स्ट है SOU व्यूइंग गैलरी। तो इसमें और एक्सप्रेस टिकट में इतना ही फ़र्क है कि एक्सप्रेस में आपको लाइन में खड़ा नहीं रहना पड़ता, बट इसमें आपको नॉर्मल लाइन से जाना पड़ेगा। सो यही हमने टिकट बुक की थी और इसमें भी सब कुछ इंक्लूडेड रहता है। एंट्री, एग्जीबिशन, ऑडियो विजुअल गैलरी, वैली ऑफ फ्लावर्स, सरदार सरोवर डैम और बस सर्विसेज, सब कुछ इंक्लूडेड रहती है। तो यही टिकट हमने बुक की थी। और नेक्स्ट होती है SOU एंट्री टिकट। तो इसमें कैसा होता है कि बस सर्विसेज, सरदार सरोवर डैम, गैलरी, एग्जीबिशन, ये सब इंक्लूडेड रहती है, बट आप व्यूइंग गैलरी में नहीं जा सकते हो। सो व्यूइंग गैलरी का मतलब होता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो स्टैच्यू है उसके अंदर, अंदर लिफ्ट होती है एंड आप ऊपर तक जा सकते हो। चढ़ने के बाद एक बहुत ही बढ़िया सा व्यू दिखाई देता है वहाँ पे। सो वो बस माइनस हो जाती है। सो और कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप पहली बार जा रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप एंट्री टिकट ओनली मत लीजिए, आप जाइए व्यूइंग गैलरी के टिकट पर जो हमने बुक की थी, ये वाली SOU व्यूइंग गैलरी, बिकॉज इसमें आप लिफ्ट में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के स्टैच्यू के अंदर जा सकते हो। बट ऐसा भी नहीं कि आप बहुत कुछ मिस कर लोगे अगर आप मिस करते हो इस टिकट को। सो अगर आप सेकेंड टाइम जा रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप बस एंट्री टिकट लीजिए। प्राइस में फ़र्क रहता है। तो ये फॉरेन विजिटर्स के लिए है। एंड देन यहाँ पर जंगल सफारी है। तो इसकी टाइमिंग 8 AM to 5 PM की होती है। हम लोग यहाँ पर भी गए थे, सो आपको देखने को मिलेगा वीडियो पे। एंड देन पेट जोन है, यहाँ पर भी आप जा सकते हो। रिवर फ्रंट, कपल साइकिलिंग, बहुत सारी एक्टिविटीज़ है। आप अगर जाना चाहो तो इन सब चीज़ों को भी चेक कर सकते हो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे इस वीडियो में SOU व्यूइंग गैलरी की टिकट हमने ली है और एडिशनली हमने लिया है जंगल सफारी की टिकट। तो ये सारी चीजें मैं अपने वीडियो में कवर करूंगी। सो बुकिंग के टाइम पे वहाँ मेंशन था कि प्रिंट आउट लेना जरूरी है, तो हमने टिकट का प्रिंट आउट भी ले लिया है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के साथ साथ हमने जंगल सफारी और ग्लो गार्डन का भी टिकट लिया है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का टिकट आप ऑनलाइन ही बुक करिएगा। इतना ट्रैवल करके आप आते हो और पता चला वहाँ पे जाके टिकट ना मिले, सही नहीं रहेगा। तो ऑब्वियसली आप ऑनलाइन बुक करो तो ज्यादा सही रहेगा, स्पेशली वीकेंड वगैरह में। और वीकडे में भी आई वुड सजेस्ट कि आप ऑनलाइन ही बुक करिए। तो ये एकता नगर रेलवे स्टेशन है। तो अगर आप बाय ट्रेन आते हो तो आपको यहाँ पर उतरना पड़ेगा एंड यहाँ से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बस मिल जाती है आपको फ्री में। अगर आप टिकट ऑनलाइन बुक करते हो तो आप टिकट दिखाकर आराम से बस में बैठ के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जा सकते हो।
एज़ पर मैप हमें और आगे जाना है, लेकिन यहाँ पर जितने भी स्टाफ है ये हमें राइट साइड जाने को बोल रहे थे। राइट साइड में इनका पार्किंग एरिया है जहाँ पे हमें अपनी पर्सनल गाड़ी को पार्क करके इनके बस में जाना पड़ेगा आगे। बट मैंने कुछ लोग अपनी पर्सनल गाड़ी में भी आगे जाते हुए देखा है और मुझे लगता है इसके लिए कुछ स्पेशल परमिशन रिक्वायर्ड है, जिसके बारे में मुझे इस समय नॉलेज नहीं है। मैंने कुछ लोकल्स को भी पूछा तो उनको भी ज़्यादा आइडिया नहीं था इस बारे में, सो आई एम नॉट एबल टू गिव यू एनी करेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन दैट। सो हमने ले लिया राइट और अंदर जाएंगे। यहाँ पे पार्किंग फ़ीस हमें पे करनी पड़ेगी और उसके बाद हम अपनी गाड़ी अंदर पार्क कर पाएंगे। तो पार्किंग के लिए आपको 50 रुपीज़ पे करनी पड़ेगी यहाँ पे। रहा हमारा पार्किंग का कूपन, 50 रुपीज़ पे कर लिया हमने। तो अभी जाएंगे और पार्किंग करेंगे गाड़ी की। तो इवानका के लिए तो हम लोग हैट लाए थे, बट हम लोग अपने लिए हैट नहीं लाए थे, बट लकीली वी हैव एन अम्ब्रेला, तो वी हैव दिस। तो अगर आप लोग आते हो ना, मेक श्योर कि हैट, अम्ब्रेला, काफ़ी सारा पानी सब कैरी करिए, बहुत धूप है यहाँ पे। तो चलिए अभी चलते हैं अंदर। वहाँ पे पार्किंग एरिया के पास में ही होटल रमाडा है। सो अगर आप वहाँ रुकना चाहते हो तो दैट इज़ ऑल्सो ग्रेट ऑप्शन, अगर आपका बजट अलाउ करता है। एंड बस की भी पार्किंग इधर ही, अगर आप बड़ा बस बुक करके आते हो वगैरह तो यहीं पे आपको पार्किंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ना खाने पीने का भी काफ़ी ऑप्शन दिखाई दे रहा है, लाइक काफ़ी इन द सेंस लाइक पोहा वगैरह मिल जाएगा एंड स्नैक्स वगैरह मिल जाएगा आपको हल्का फुल्का खाने के लिए। तो अगर आप होटल से खा के नहीं आते हो तो यू कैन हैव ऑल दिस। अब इवानका को कॉटन कैंडी दिख गया, सो शी इज़ गेटिंग अ कॉटन कैंडी। अगर आपको रिवर राफ्टिंग वगैरह करनी है तो आप यहाँ से टिकट बुक कर सकते हो। ये सारा बैठने का भी प्लेस है यहाँ पे, सो और पेड़ वगैरह भी है तो थोड़ा छाँव में आप बैठ सकते हो। तो यहाँ पे लॉकर फैसिलिटी भी है, अगर आप अपना लगेज लेकर आए तो यहाँ पे रख सकते हो। आगे है बस का पिकअप पॉइंट, तो वहाँ पे जाके अभी बस का वेट करेंगे हम लोग। इतनी लंबी क्यू है फॉर द बस, तो हमें काफ़ी टाइम लग सकता है बस मिलने में। सो या टाइम तो लगने ही वाला है। लेट्स गेट इनटू द क्यू नाउ। सो इस तरीके से एक एक बस आती रहती है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आपको लेके जाने के लिए। सो या इस बस में तो हम शायद नहीं आ पाएंगे, बट वील वेट फॉर आवर टर्न विथ पेशेंस। सो अब मैं फाइनली आ गई हूँ क्यू के एकदम आगे। सो अब नेक्स्ट जो भी बस आएगी सबसे पहले मुझे चढ़ने का मौका मिलेगा। सो या फाइनली द बस इज़ ऑल्सो हियर, फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग 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 वेट। सो फाइनली वी आर इनसाइड द बस और अभी बस भरने का वेट कर रहे हैं एंड देन वी विल मूव टूवर्ड्स स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। तो हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बस स्टैंड वाले एरिया में आ गए हैं। बस ने हमें यहाँ पे ड्रॉप किया है। सो यहाँ से वॉकेबल में आपको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की एंट्री पॉइंट दिख जाएगी। सो आपको दूर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का स्टैच्यू भी दिखाई दे रहा होगा और ये है नर्मदा रिवर, बहुत ही ब्यूटीफुल सा साइट है। इसी बस स्टैंड से आपको ग्लो गार्डन, जंगल सफारी, वैली ऑफ फ्लावर्स, ये सारे जगह पे जाने का बसेस भी मिल जाएगा। बसेस तो फ्री है, लेकिन अगर आप चाहते हो तो इन पिंक ऑटोज़ का भी यूज़ कर सकते हो। दीज पिंक ऑटोज़ आर रन बाय विमेन। तो सारे जो भी आपको ड्राइवर्स यहाँ पे दिखाई देंगे सारे ही विमेन ड्राइवर्स हैं एंड उनको सपोर्ट करने के लिए आप इस फैसिलिटी का भी यूज़ कर सकते हो। इनकी प्राइजेस बहुत ही जेन्युइन रहती है और सारा फिक्स्ड प्राइजेस रहता है। पिंक ऑटो यूज़ करके हम लोग आ गए हैं वैली ऑफ फ्लावर्स पे। तो यहाँ पर पहले विज़िट करेंगे, उसके बाद हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दोबारा जाएंगे बिकॉज़ हमारा टाइमिंग 12:30 का है और अभी 12:30 हुआ नहीं है। तो हमने सोचा कि एटलीस्ट वैली ऑफ फ्लावर कवर करके फिर जाते हैं वहाँ पे। सो यहाँ पर हम आ गए हैं, लेट्स गो इन। वैली ऑफ फ्लावर्स के बगल में ही ग्लो गार्डन है, इसकी टिकट भी हमने बुक की हुई है। सो लेकिन ग्लो गार्डन इट्स ऑल अबाउट लाइटिंग एंड ऑल, सो ये रात को ही ओपन होती है। सो इसके लिए हम रात को दोबारा यहाँ पे आने वाले हैं। फ्लावर्स के अंदर वॉशरूम फैसिलिटी भी है, सो यू कैन यूज दैट। चलो आगे चलते हैं। ये वो पिकॉक वो देखो।
ये वो नेशनल बर्ड, वो देखो पीकॉक। वैली ऑफ फ्लावर्स के अंदर ही बटरफ्लाई गार्डन भी है, सो लेट्स गो देयर नाउ। इतना इतना खतरनाक पसीना आ रहा है ना, लाइक पूरा स्वेट होता जा रहा है। स्वेट और पापा स्वेट आया। हाँ चलो। मम्मा हाँ करो। अच्छा, सो वी आर गोइंग बैक नाउ, वेरी टायर्ड, वी नीड सम हाइड्रेशन। यहाँ पे एक स्टॉल था जहाँ पे बटर मिल्क वगैरह मिल रही थी, सो हमने सोचा कि बटर मिल्क पी लेते, बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इस समय। वी वर रियली वेरी टायर्ड, और नॉट टायर्ड बिकॉज हमने बहुत वॉक किया वगैरह, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट। हम लोग गए थे एकदम सितंबर के टाइम पे, सो बहुत ज़्यादा गर्मी थी। सो मैंने 2 पैकेट बटर मिल्क पिया, इवन सौरभ हैड 2 पैकेट्स ऑफ बटर मिल्क। ईवू को इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया। बटर मिल्क वैली ऑफ फ्लावर्स के बाहर जो बस स्टैंड है वहाँ पे पता नहीं क्यों एक भी पिंक ऑटो हमें दिखाई नहीं दे रही थी। फिर सौरभ बस स्टैंड के बाहर जाके देखे तो कुछ ऑटोज़ दिख रही थी, तो वहाँ से एक ऑटो को लेकर अंदर आए हैं। इस ऑटो में बैठकर हम लोग स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बस स्टैंड तक जाएंगे। सो हमारे स्लॉट के लोगों की एंट्री स्टार्ट हो गई है, सो अभी हम लोग क्यू में खड़े हैं और अब जाएंगे अंदर। तो यहाँ पर आपको अपनी टिकट दिखानी पड़ेगी, और फाइनली हम लोग आ गए हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के अंदर। अभी थोड़ा और आगे वॉक करना है स्टैच्यू तक पहुँचने के लिए। सो या इट्स वेरी ब्यूटीफुल, काफ़ी सारा बैठने का भी स्पेस है, फ्री वाटर फैसिलिटी भी है, लाइक यू कैन टेक योर बॉटल और बॉटल में आप रिफ़िल कर सकते हो पानी को। और इट्स वेरी ब्यूटीफुल, इट्स वेरी वास्ट। और ये है एंट्री। सो यहाँ पे एक्सप्रेस एंट्री की अलग लाइन है, इनफैक्ट लाइन नहीं है, और जो नॉर्मल एंट्री है उसके लिए यहाँ पे लाइन लगी हुई है। सो हम लोग लाइन में खड़े होंगे और अब अंदर जाएंगे। तो यहाँ पर भी वॉशरूम फैसिलिटी वगैरह है, सो कोई टेंशन नहीं है। सो एंट्री हो गई है, अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे टॉलेस्ट मॉन्यूमेंट है, वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैच्यू, और वो भी इंडिया में। इट इज़ अ प्राइड फॉर ऑल ऑफ अस। और ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की स्टैच्यू, जिसकी हाइट है 182 मीटर्स, विच मेक्स इट द टॉलेस्ट स्टैच्यू इन द वर्ल्ड। स्टैच्यू तक पहुंचने में आपको थोड़ा सा वॉकिंग करना पड़ता है। सो अगर आप सीनियर सिटीजन्स हो या फिर आपके साथ बच्चे हैं या फिर आपको वॉक करने का मन नहीं कर रहा है, तो आप इस ट्रैवलेटर का भी यूज़ कर सकते हो। सो दोनों साइड्स में आपको ट्रैवलेटर्स है, वन फॉर गोइंग टूवर्ड्स द स्टैच्यू एंड द अदर फॉर कमिंग बैक। सो आप इसका यूज़ कर सकते हो। हमने भी इसका यूज़ किया था बिकॉज अभी से चलकर अगर टायर्ड हो जाएंगे तो अंदर तो और टायर्ड होना ही है। और यहाँ पर इवान का म्यूज़िक पे डांस कर रही है। फाइनली हम लोग स्टैच्यू के काफ़ी पास आ गए हैं, लेकिन अभी भी हम इतने पास नहीं हैं जितना जा सकते हैं। अब और आगे जाएंगे हम लोग, लेकिन उससे पहले एंट्री करके अंदर जाते हैं। सो अगर आपने एंट्री टिकट ली है तो आपको यहाँ से जो आपको दिख रहा है आगे, वहाँ से आपको एंट्री करनी है। सो लेट्स गो इन।
सो बुकिंग के टाइम पे मैंने आपको बताया था कि देयर इज़ वन एंट्री टिकट जिसमें आप कुछ कुछ चीज़ें देख सकते हो, और देन देयर इज़ अ व्यूइंग गैलरी टिकट जिसमें आप एंट्री वाले चीज़ों भी देख सकते हो और व्यूइंग गैलरी भी जा सकते हो। सो हमने व्यूइंग गैलरी वाला लिया था। सो ये एंट्री वाला जो टिकट में कवर्ड है वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ। सो लुक एट द फेस ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, इट्स सो ब्यूटिफुली मेड। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का एक मिनी वर्जन भी यहाँ पर आपको दिखाई देगा, एंड ऑल्सो इन्होंने स्टैच्यू के बिहाइंड का जो पूरा स्टोरी है मेकिंग ऑफ द स्टैच्यू वो पूरा यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया हुआ है यहाँ पे, सो दैट वी ऑल कैन रीड अबाउट इट। सो यहाँ पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का एक मिनी वर्जन यहाँ पे रखा हुआ है। तो अगर आपने व्यूइंग गैलरी की भी टिकट ली है जैसा कि हमने लिया है, सो आपको यहाँ पर एंट्री करनी पड़ेगी। तो इसकी काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी। अगर आपका एक्सप्रेस टिकट है तो आप डायरेक्टली जा सकते हो, अदरवाइज़ आपको ये लंबे क्यू को फेस करना पड़ेगा। सो एनीवेज़ काफ़ी टाइम लगने वाला है, बट लेट्स डू इट। यहाँ पर काफ़ी सारे न्यूज़पेपर के प्रिंट्स लगे हुए हैं जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से रिलेटेड है। सो हम लोग क्यू में अपने टर्न का वेट कर रहे हैं। इट्स क्वाइट फास्ट मूविंग क्यू, बट स्टिल वेट तो करना ही पड़ता है। रॉयल लोग थे ना, सबको मिला के एक इंडिया बनाया था। अच्छा, ये राजा होते हैं। सो फाइनली हम लोग एलिवेटर के पास तक पहुंच गए हैं और नेक्स्ट हमारी बारी है अंदर जाने की। एलिवेटर को यूज़ कर कर हम अराउंड 132 मीटर्स ऊपर जाएंगे। सो इट्स गोइंग टू बी अ फास्ट एलिवेटर, सो हाई स्पीड वाली है ये, सो इतना टाइम नहीं लगने वाला है, कुछ सेकेंड्स में ही हम पहुंच जाएंगे। सो फाइनली हमारी टर्न आ गई है, लेट्स गो इन। सो हम लोग पहुंच गए हैं ऊपर और अब जाके देखते हैं यहाँ से व्यू कैसा आता है। सो ये रहा ऊपर से व्यू, बहुत ही सुंदर सा व्यू है। देयर इज़ लॉट्स ऑफ ग्रीनरी और बीच में नर्मदा रिवर, इट्स सो ब्यूटीफुल। सो अगर आप पहली बार स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आते हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप व्यूइंग गैलरी का ही टिकट लें, आपको बहुत अच्छा लगेगा ऊपर आकर। बट अगर आप सेकेंड टाइम आ रहे हो तो मे बी यू कैन स्किप द व्यूइंग गैलरी, आप बस एंट्री टिकट लेकर एंट्री कर कर आसपास घूम कर जा सकते हो। ऑल्सो यहाँ से डैम भी दिखाई दे रहा है, सरदार सरोवर डैम। सो व्यूइंग गैलरी के अंदर भी वॉशरूम फैसिलिटी है। सो हर जगह इन्होंने वॉशरूम फैसिलिटी अवेलेबल की है ताकि सारे विजिटर्स को कन्वीनियंट फील हो विज़िट करने में। एंड ऑल्सो वी आर डन विद द व्यूइंग गैलरी, अब हम जाएंगे नीचे बाहर। सो बाहर आने के बाद आपको एक एस्केलेटर दिखाई देगा बगल में, तो उसको यूज़ कर कर आप जा सकते हो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के एकदम पास में। सो लेट्स गो देयर नाउ। फर्स्ट एस्केलेटर चढ़ने के बाद पता चला कि वहाँ स्टैच्यू तक पहुँचने के लिए कई सारे एस्केलेटर चढ़ने पड़ेंगे। सो देयर वर एटलीस्ट 4 to 5 एस्केलेटर, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट काउंट, बट yes, there were a couple of escalators that you have to climb to reach there. So it was really massive and these are some of the pictures that we took. मतलब कैमरा में कवर ही करना बहुत मुश्किल था because it was so huge. So we are
डन विथ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और वैली ऑफ फ्लावर्स, दोनों हो चुका है। और बहुत ज़्यादा गर्मी है, हमने सोचा कि बाकी चीज़ें शाम को कवर करते हैं बिकॉज जो टाइमिंग का कंस्ट्रेन होता है वो बस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पे रहता है। सो वो तो हमने 12 to 2 का बुक किया था, वो हमने कवर कर लिया है। और लिटरली इट इज़ वेरी एग्जॉस्टिंग और बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड फील हो रहा है। कितना भी पानी पियो इमीडिएटली पसीना निकल जा रहा है। सो इसलिए इवन इवानका की तबीयत थोड़ी ख़राब होने लगी थी। सोचा कि थोड़ा रिलैक्स करते हैं रूम में जाके। सो या तो शाम को बाकी चीज़ें कवर करेंगे अगर हो सके तो, लेट्स सी। तो या सी यू इन द इवनिंग। सो दैट इज़ अ फूड कोर्ट ओवर हियर और यहाँ पे स्टारबक्स भी है विच इज़ रियली शॉकिंग। मैंने नहीं सोचा था स्टारबक्स वगैरह रहेगा। नॉट दैट आई एम अ फैन ऑफ स्टारबक्स वगैरह, मतलब कभी कभार मन करता है। सो हम लोग यहाँ फूड कोर्ट में जाएंगे अभी। ये इनका फूड कोर्ट है, काफ़ी भीड़ है। हमने सोचा कुछ आके खाते हैं बट क्राउड देखकर हमने प्लान चेंज कर लिया है। हम लोग यहाँ से बस पानी का बॉटल लेके निकलने वाले हैं। तो हमने अभी एक पिंक ऑटो ले लिया है और ये हमें पार्किंग तक ड्रॉप करेगी जहाँ पे हमने अपनी गाड़ी पार्क की थी। और उसके बाद गाड़ी लेकर हम फिर से होटल रूम में जाएंगे एंड थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, एक नैप लेंगे और शाम को दोबारा मिलते हैं। अभी है शाम के 5 बजे। रूम जाकर हम लोगों ने एक नैप लिया। इतना सच में मेरा सर दर्द करने लग गया था बिकॉज ऑफ द धूप एंड ऑल। तो हम लोग थोड़ा सा एक छोटा सा नैप मार लिया और इवानका ने भी एक अच्छा सा नैप मार लिया। और अभी हम लोग फिर जा रहे हैं। सो अभी सिंस इट इज़ 5 हमारा जंगल सफारी मिस हो गया है। हमने पे ऑलरेडी कर लिया था। आई विश हमने यहाँ से टिकट लिया होता। तो बुकिंग की लाइन वगैरह अवॉइड करने के लिए हमने ऑलरेडी बुकिंग कर ली थी बट वी डिडंट एक्सपेक्ट कि इतना ज़्यादा हेक्टिक होने वाला है। सो एक दिन में सब कुछ कवर कर पाना थोड़ा मुश्किल है, स्पेशली अगर बच्चे हैं आपके साथ। तो इसीलिए जंगल सफारी मिस हो गई है, कुछ भी किया नहीं जा सकता। इसकी क्लोजिंग टाइम 5 बजे दिखा रही थी। तो हमने सोचा, हमने लेज़र शो भी बुक किया था और ग्लो गार्डन का भी टिकट बुक किया था। तो ये सारी चीज़ें शाम को ही होती है। तो अभी चलेंगे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दोबारा एंड वहाँ पे लेज़र शो वगैरह देखेंगे अभी। एंड ऑल्सो ग्लो गार्डन में मैं आप लोगों को लेके जाती हूँ। जंगल सफारी क्लोज हो चुका था लेकिन हमने जस्ट सिक्योरिटी से एक बार पूछ के दिखा कि बाय एनी चांस वी कैन गेट इन एंड ही सेड येस विदाउट एन इशू। मतलब बिकॉज हम लोग स्लाइटली लेट थे लाइक 5-10 मिनट्स, तो ही वॉज़ वेरी काइंड टू अलाउ अस। और अब अगला टारगेट रहेगा यहाँ पे एक सफारी वाली एक गाड़ी रहती है, वो वाले ड्राइवर को कन्विंस करना कि कैन वी गो एंड टेक अ राइड। सो लेट्स सी इफ़ वी आर एबल टू कन्विंस हिम। सो एंटर होते ही आपको एक ब्लैक पैंथर दिखाई देगा। ही इज़ प्लेइंग अराउंड एंड ऑल्सो यहाँ पर एक लेपर्ड भी है। नेक्स्ट यहाँ पर है एक बंगाल टाइगर। सो सफारी वाली गाड़ी हमें यहाँ से मिलती है बट 5 बज चुका था। सो उन्होंने राइड बंद कर दिया था बट समहाउ हमने ये ड्राइवर को कन्विंस कर लिया। उन्होंने पहले रिफ्यूज़ किया था कि 5 बजे के बाद ही कैन नॉट गो, बट देन हमने बताया कि बच्चे भी हैं साथ में, दे विल बी रियली डिसअपॉइंटेड। हमारे अलावा भी कुछ फैमिलीज़ थे हमारे साथ। सो फाइनली ही एग्रीड एंड आवर सफारी स्टार्टेड। अंदर ही है पूरा ना। मंकी ओ ये देखो ये मंकी अपना करता है। तो यहाँ पे बर्ड्स का पार्क है बट अभी बंद हो चुका है तो अंदर जाना अलाउड नहीं है। सो हम लोग बाहर से कुछ दिख रहा था बट इतना ज़्यादा क्लियर नहीं दिखाई दे रहा था। वी स्पॉटेड सो मैनी डियर्स। सो इस तरफ भी डियर्स थे एंड द अदर साइड ऑल्सो वाइट डियर्स थे। सो ब्यूटीफुल है ना वो। जंगल सफारी में काफ़ी मज़ा था एंड स्पेशली बच्चों को तो बहुत मज़ा आने वाला है। सो अगर आप कर सकते हो कवर तो डेफिनेटली कवर करिएगा। आया आया आया
पास आया है। ईवो के पास आया। टाइगर मस्ती कर रहा है। यहाँ पर है एक लायन, लायनस एंड 2 कप्स, मतलब एक फैमिली ऑफ लायंस। Who is that violent animal player? नेक्स्ट है ये टॉर्टोइस। आ जाओ टॉर्टोइस के साथ चलो। वॉक टुगेदर, वॉक टुगेदर। नेक्स्ट इज दिस ब्यूटिफुल जिराफ। So we are done with the jungle safari. I'm really thankful to the staff कि हमारा जंगल सफारी मिस नहीं हुआ. They were really kind and helpful. So अब हम लोग आ गए हैं फिर से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी लेज़र शो देखने के लिए. थोड़ा सा स्टारबक का कॉफ़ी ले लिया मैंने और इवानका ने ले लिया है पेस्ट्रीज. So अभी वेट करेंगे लेज़र शो का स्टार्ट होने का. हाँ अच्छा अच्छा. वो खा के दिखाओ मम्मा को. ये खा के दिखाओ. ओह वाओ. खाओ. Yummy. Finally the laser show is about to start. विनम्र किसान का बेटा था वो दृढ़ता का भंडार. वल्लभ भाई पटेल नाम कहलाता था सरदार. गाइज़ पूरा लेज़र शो तो मैं आपको दिखा नहीं सकती हूँ बिकॉज फिर आपको वो मज़ा नहीं आएगा यहाँ आने के बाद. सो डेफिनेटली लेज़र शो मिस मत करिएगा बिकॉज दिस विल डेफिनेटली गिव यू गूज बम्स. इट्स रियली रियली वर्थ अ विजिट. लेज़र शो के बाद हमने बस स्टैंड से बस ली ग्लो गार्डन के लिए. सो अभी ग्लो गार्डन में मिलती हूँ. सो ये आ गए हम लोग ग्लो गार्डन. अभी तो एंट्री हुई नहीं है लेकिन एक बाहर से कितना सुंदर लग रहा है. सो लेट्स गो इन नाउ. सो दिस ग्लोज व्हेन यू जंप ऑन इट और स्टेप ऑन इट. तो बच्चों के लिए तो काफ़ी मज़ेदार चीज़ थी ये एंड दे वर हैविंग सो मच फन. मैक्सिमम बच्चे यहीं पे दिखाई दे रहे थे. ओहो. ग्लो गार्डन तो जितना मैंने एक्सपेक्ट किया उससे काफ़ी सुंदर था. लाइक इट वाज वेरी वेरी ब्यूटीफुल. देखने में आपको बहुत मज़ा आएगा. सो अगर आपके साथ बच्चे हैं तो आप डेफिनेटली ग्लो गार्डन जाइएगा. आपको बहुत मज़ा आएगा. काफ़ी सारे फ़ोटोज़ भी अच्छे क्लिक हो जाएंगे आपके. सो डेफिनेटली वर्थ अ विज़िट. ग्लो गार्डन में काफ़ी एंजॉय करने के बाद हमने एक पिंक ऑटो लेकर सोचा कि अब चलते हैं वापस. तो एक पिंक ऑटो ले ली है एंड ये हमें ड्रॉप करेंगे टिल द पार्किंग. सो लेट्स गो. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज. आई होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव एंड एंटरटेनिंग रहा. और अगर रहा है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा. ऑल्सो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं जब भी वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा. सो मिलते हैं अगले व्लॉग में. टिल देन बाय बाय. टेक केयर.